एवरीवन, टुडे टॉपिक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के बारे में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास वो होते हैं नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास जो ब्रेन से नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स हमारे पास निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। ये अगर हमारे पास ब्रेन है, इससे जो नर्व्स निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे हम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? पहले सेंसरी न्यूरॉन्स में होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स, दो टाइप्स में हमारे पास होते हैं। फिर मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स वही तक होता है। फिर मोटर न्यूरॉन्स आपके पास नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैंने ड्रा किया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स टू टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, दो टाइप्स होते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स मजीद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स, यहाँ तक हो गया। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास मजीद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। ये आपके पास सिंपल हो गई। इसके बाद अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद हम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पास क्या होता है? इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक न्यूरॉन्स नहीं दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इसमें होते हैं। और इसमें इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। सोमेटिक्स में क्या होता है? सोमेटिक्स में आपके पास वन न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है और ये क्या होता है? वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इन सब को पढ़ने से पहले हम नर्वस ऑटोनॉमिक और सोमेटिक की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। आपके पास एक चीज़ आ रही गेंगलिया। गेंगलिया आपके पास होती है कम्बिनेशन, यानी कलेक्ट होना, एक साथ होना। आप न्यूरॉन सेल बॉडी, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी हम लोगों ने पढ़े थे उसका सबका एक साथ होना, तो उसे हम क्या कहते हैं? गेंगलिया। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। दूसरी है आपके पास नर्व्स। नर्व्स हमारे पास जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं? नर्व्स बनते हैं। एक और चीज़ 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में और 31 पेयर्स आपके पास क्या होते हैं? स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो आपके पास, अगर ये हमारे पास स्कल है, जो नर्व्स क्रेनियम, स्कल क्रेनियम की हड्डी को कहते हैं, जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियल क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व। तो इसी तरह ये आपके पास समझिए। अभी मजीद हमारे पास एक टॉपिक आती है सोमेटिक को हम पहले पढ़ लेते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होती है, हम लोगों ने कहा इसमें क्या होता है? सिर्फ ओनली मोटर न्यूरॉन आर इन्वॉल्व, यानी वन न्यूरॉन इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ये आपके पास क्या होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आपके पास न्यूरॉन सेल बॉडी किसमें आती है? डायरेक्ट, मतलब इसके पास क्या होती है? इफेक्टर्स कहाँ तक मैसेज लाते हैं वापसी। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज वसूल करते हैं, ये इफेक्टर्स मैसेज दे देते हैं। वन न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है और मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स मैसेज फ्रॉम कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से लाता है टू द इफेक्टर। किस मसल्स को, किस बॉडी के जगह को उसकी ज़रूरत होती है वहीं तक लाता है। नेक्स्ट आपके पास आ रही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमारे पास क्या होती है? एक साथ सारे गेंगलियान होती है। ये गेंगलिया गेंगलिया हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी एक साथ होती है, तो हमारे पास क्या बनता है? ये गेंगलिया हो गई। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन निकलती है, फिर अब गेंगलिया होते हैं, फिर गेंगलिया के बाद एक न्यूरॉन दूसरा निकलता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे आकर आपके पास ये जो न्यूरॉन से पहले जो न्यूरॉन है, गेंगलिया से पहले जो न्यूरॉन जो से प्री मीन्स पहले प्री गेंगलियनिक न्यूरॉन्स, जो बाद में आते हैं उसको क्या कहते हैं? पोस्ट गेंगलियनिक न्यूरॉन। यहाँ तक आप समझिए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। सो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी, इसमें क्या होते हैं? नर्व निकलते हैं जो क्रेनियम से, ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं क्रेनियल नर्व, और ये हमारे पास क्या होते हैं? स्पाइनल नर्व्स। अब ब्रेन से हमारे पास कुछ नर्व निकलते हैं और कुछ स्पाइनल से निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बता दूंगा। इसी स्ट्रक्चर को देखना, मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। इसमें आपके पास किस तरह होते? एक यहाँ से निकलता है और एक नीचे से निकलता है। जो ऊपर से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? डोर्सल रूट। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? वाले को हम क्या कहते हैं? वेंट्रल।
सो ये ऊपर वाला डोर्सल नर्व और नीचे वेंट्रल रूट होते हैं, ये दोनों यहाँ पे मिलकर एक साथ मिलते हैं। तो कहाँ से निकला? स्पाइनल कार्ड से ये निकला है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। जो ऊपर से यानी बैक साइड से जो आता है डोर्सल और आगे साइड से आता है तो वेंट्रल नर्व, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। इसी तरह ब्रेन के भी इसी तरह निकलते हैं, इस साइड पे भी इसी तरह डोर्सल और वेंट्रल नर्व है, फिर एक साथ होते हैं यहाँ पे इसी तरह। आपके पूरा एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है। ये आपके पास समझिए। जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियम नर्व्स, जो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोर्सल नर्व्स। ये आपके पास फॉर एग्जांपल मोटरल न्यूरॉन्स हो गई। अब हम अपनी मज़ीद टॉपिक की तरफ आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? थोराको लंबर सिस्टम भी इसे कहता है, और इनवॉलंटरी एक्शन होता है। अब बात लग जाए थोराको लंबर सिस्टम। यहाँ पे थोराको मीन्स थोरासिक, जिसे हम क्या कहते थे? थोरासिक यानी चेस्ट, चेस्ट कैविटी को हम थोरासिक कहते थे, ये चेस्ट हो गया। और लंबर जो स्पाइनल कार्ड का नीचे वाली ये हिस्सा होती है वो क्या होती है आपके पास? लंबर। ये लंबर आपके पास होगी। थोराको लंबर यानी कुछ थोरासिक से निकलते हैं, कुछ लंबर से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नर्व्स ड्रा की है। ये हमेशा किस कंडीशन में? इनवॉलंटरी एक्शन में, यानी इमरजेंसी कंडीशन में ये नर्व्स काम करते हैं फाइट एंड फ्लाइट एक्शन में। तो आपके पास ब्रेन हो गई, स्पाइनल कार्ड हो गई, ये जो थोरेसिक चेस्ट वाली जगह है इससे कुछ नर्व्स निकलते हैं और कुछ नर्व्स आपके पास लंबर से निकलते हैं। अब बात आती है गैंग्लियन की। पहले इसके साथ छोटी सी गैप से एक गैंग्लिया निकलती है, नर्व न्यूरॉन निकलता है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि पहले आ रही, फिर गैंग्लियन बॉडी आपके पास आ रही, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स निकलते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे मैं आपको ड्रा करता हूँ। पहले यहाँ आपके पास एक छोटा सा न्यूरॉन निकलता है, फिर आपके पास क्या होती? एक गैंग्लिया, इसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया। इसे हम गैंग्लिया कहते हैं। फिर इसके बाद मज़ीद एक न्यूरॉन बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमारे पास पहले प्री गैंग्लियनिक था, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक। इसी तरह ये बहुत सारे एक साथ निकलते हैं, कुछ इस जगह से, कुछ नीचे से, कुछ थोरेसिक से, कुछ लंबर से। तो हमारे पास ये किस कंडीशन में? फाइट एम्प्लाइंट। जैसे आइज़, आंखों का नज़र एक साथ तेज़ हो जाना, डाइजेशन हो जानी, हार्ट बीट हो जाना, लंग्स हो जाना, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दूँ, अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता या किसी फाइट एक्शन में हम लड़ते हैं या कोई कुत्ता हमारे पास, हम इतनी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, जब हम ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं, हम इमरजेंसी ज़्यादा काम करते हैं, हार्ट बीट हमारा क्या होगा? हार्ट बीट ज़्यादा होगा, लंग्स अपना हवा ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, डाइजेशन हमारी स्टॉप होगी क्योंकि हम खुराक फिर उस टाइम हजम नहीं करते, हमारे डाइजेशन से एंजाइम्स हट जाते हैं और आंखों की नज़र तेज़ होती है। हम अगर वहाँ से कोई मौका मारा है या हम आगे देख रही है, आगे गड्ढा है क्या है, हम उससे बचने के लिए भी हमारी नज़र तेज़ होती है। ये सारा किस सिस्टम में था? पैरासेसोरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा मीन्स पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके पुल अगेंस्ट है। ये क्या होती? क्रेनियो सेक्रल सिस्टम। क्रेनियो यानी क्रेनियम, ये आपके पास क्रेनियम होगी, ब्रेन से कुछ नर्व जिसमें निकलते हैं, और पिच सेक्रल से। सेक्रल फिर लास्ट पार्ट जो आपके पास होती है सेक्रम, लास्ट। ये लंबर लंबर से फिर नीचे एक आ रही सेक्रल, सेक्रल आपके पास आ रही है ये चीज़। तो सेक्रल से जो नर्व्स निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियो सेक्रल नर्व से हम कहते हैं। ये हेल्प करता है रेस्ट इन डाइजेस्ट। ये हम जब नॉर्मल हालत में होते हैं तो इस टाइम पैरासिम्पैथेटिक की ड्यूटी होती है जो हमारे पास बॉडी में काम करते हैं। उसमें प्री गैंग्लियन स्मॉल थे, फिर उसके बाद गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियन आते थे। लेकिन इसमें पहले क्या होते हैं? लंबे होते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही, पहले प्री गैंग्लियन आते फिर पोस्ट गैंग्लियन। आइज़ की नॉर्मल वापस उसी तरह आइज़, जेआईटी स्टोमक अपना काम उसी तरह नॉर्मल करी, और हार्ट बीट लंग्स अपना सब कुछ मेंटेन रखते हैं। उसमें लंग्स ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा होती थी, तो ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से यानी नॉर्मल तरीके से होते हैं। सो दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ टुडे। थैंक यू।